नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससीजीएल हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। और इसमें मैंने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना तथा आयतों की संख्या ज्ञात करना और सरल रेखाएं ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, दिए हुए जो फिगर है उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गिन लीजिए कि कितने भागों में बटा हुआ है, एक भाग और ये दो भाग। सब कुल त्रिभुज की संख्या बतानी हो तो आप उसको जोड़ दीजिए, दो और एक कितने हो गए, तीन। उस तरह से अब इसमें देखेंगे दूसरे फिगर में तो एक, दो, तीन, चार भाग में बटा हुआ है। कुल संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए सबको। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तीन, तीन छः और चार दस, दस हो गए। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, 10। अगला फिगर में देखेंगे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। सबको आपस में जोड़ दीजिए, कितने हो गए, तीन, छः, चार, 10 और 5 15। इसमें कितने संख्या है, 15। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है कितनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितना भाग में बटा हुआ, एक, दो, तीन, चार, सबको जोड़ दिए, कितना हुआ, 10। यहाँ कितने भाग में बटा हुआ, एक, दो, तीन, चार, यहाँ सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 10। 10 और ये 10 कुल कितने हो जाएंगे, 20। कितनी संख्या हो जाएगी कुल, 20। एकदम आसान है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, 5। यहाँ 5 है, सबको जोड़ देंगे, क्या कितना मिलेगा, 15। इसके ऊपर भी उतना ही है, एक, दो, तीन, चार, 5, सबको जोड़ेंगे, कितना होगा, वहाँ पे भी 15 होगा। फिर ऊपर में है एक, दो, तीन, चार, 5, तो कितना बार 15 15 आया, 3 बार। 15 प्लस 15 प्लस 15, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 45। बिल्कुल आसान है। ये जो क्वेश्चन है इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस त्रिभुज में आप ऐसा वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें कितना त्रिभुज है, ऐसा वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें कितना त्रिभुज है, एक, दो, दो जोड़ देंगे, दो एक, तीन, तीन त्रिभुज है, एक, दो और ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 है। तो 3 त्रिभुज देख रहे हैं, उस तरह का कितना फिगर इसमें है, यहाँ पर है 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो कितने हो गए, 3 प्लस 3 हो गए कितने, 9। कितने हो गए, 9। और कितना है इसमें देखेंगे, ये जो भाग देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितना हुआ इसमें, 2 त्रिभुज हुए, यहाँ पर 2 और ये वाला और ये वाला 2 यहाँ हुए। फिर यहाँ पर और ये कितने हुए, 2 ये हुए, तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6 और हुए, प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज, जो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, जो ये एक हुआ। सब मिल करके यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, 16। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर में देखेंगे पहले कितने त्रिभुज हैं। तो कंसेप्ट जो है, ट्रिक आपका है, वो पहले जो बताएं वही यहाँ भी यूज होगा। जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 6 3 9, 9 प्लस। अब देखेंगे अंदर में एक है ये वाला और एक बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 यानी कि 11। यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज है, 11 त्रिभुज है।
एकदम आसान है। देखने में जो फिगर थोड़ा जटिल लगे, समझिए वो और इजी है। फिगर देख करके आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। जो ट्रिक पहले यूज हुआ वही यहाँ भी यूज करते चलेंगे। इसमें बताइए कितना त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें भी मिल जाएगा 3, इसमें 3, इसमें 3। अब इसके अंदर आइए तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 हो कितने के अब तक, तो 3 3 9, 9 प्लस 9 हो चुके हैं, 9 प्लस 9 हो चुके हैं। अब छोटे त्रिभुज गिनते हैं। ये अंदर में एक, ये वाला जो त्रिभुज है ये एक, ये हो गया है ना, तो एक ये हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज जो ये हुआ, तो कितने हो गए कुल, 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3 और हो गए। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 21। सबको जोड़ देंगे 21। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते चलिए। इसमें देखिए कितना त्रिभुज है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत गलतियां होती है। हम देखेंगे अंदर वाला, जैसे 1 2 3, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 2 1 3 और 3 6, यहाँ कितना हो गया 6 प्लस। अब आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये और ये, यहाँ पे कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज यहाँ पे है। कितना है यहाँ पे 3, तो 3 हो गए यहाँ पे। फिर इस साइड आ जाइए आप, इस साइड, ये इस साइड, तो यहाँ भी कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। कितना है 3, तो 3 3 6 यहाँ हो गए प्लस, और भी है इसमें त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए अब छोटे त्रिभुज को गिनते हैं। एक ये त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, 2, एक 3, और इसके अलावा ये जो बड़ा त्रिभुज यहाँ से बन रहा था, ये इसकी काउंट नहीं हुई है, 4। 4 के बाद एक ये वाला त्रिभुज, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद एक सबसे बड़ा त्रिभुज जो बाहर वाला त्रिभुज है, जो सबसे बाहर का त्रिभुज है, ये काउंट अभी हम लोग नहीं किए हैं। 5 1 6, ये त्रिभुज कितने हो गए, 6 ये हो गए, एक सेकेंड, 6 ये हो गए, तो जोड़ देंगे कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 18। अब इस वाला फिगर में कितने त्रिभुज है बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाला त्रिभुज में देख लीजिए, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर कितने त्रिभुज हुए, 1 2 और बड़ा वाला ये वाला 3, तो यहाँ 3 हो रहे हैं। उस तरह का कितना है इसमें, यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा, 1 2 और ये वाला 3, फिर यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3। अब ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना त्रिभुज हुआ, 1, फिर इधर इस साइड यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिभुज हो गए। तो उसके बाद ये वाला लाइन आइए और ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, 1 त्रिभुज ये हुआ, फिर इधर से 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये, तो 2 और 2 4 हो गए हैं। कितने हो गए अब, 4, 2 प्लस 2, तो 12 और 4 16। इसमें कितने त्रिभुज है, टोटल 16। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैं काउंट करने का बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब जो है वर्ग के अंदर जो दिया रहता है, ये सब वर्ग है, इन सब में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है।
दिए गए वर्गों में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला फिगर देखिए, यहीं पे आपका कंसेप्ट है, इसी फिगर से आपको आगे काउंट करने में मदद मिलेगी। अगर पूछा जाए इस फिगर में कितना त्रिभुज है, तो इसमें 1 2 मात्र 2 ही त्रिभुज है। ठीक है, अब अगला फिगर आ जाइए, पूछा जाए कि इसमें कितने आपके त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो दिख रहे हैं कितने हैं उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 भागों में बटा हुआ है आपका। 4 त्रिभुज जो है क्लियरली दिख रहा है, 4 भाग में बटा हुआ है। तो अब क्या करना है, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जो बड़ा नंबर है, बड़ा संख्या, उसको डबल कर दीजिए, उसको क्या कीजिए आप दुगुना कर दीजिए। जैसे 4 भाग में बटा हुआ है 4, तो 4 का डबल 4 से दुगुना कर दीजिए। 4 का दुगुना कीजिएगा तो 8, कितना हो गया 8। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 8। सेम उसी तरह से ये वाला फिगर में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने भाग में बटा हुआ है 6। सबसे बड़ा संख्या कितना आया 6, तो 6 का क्या कीजिए डबल, 6 का डबल, 6 का दुगुना, तो 6 दूना 12। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 12। बिल्कुल आसान है। उसी तरह से इसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 भाग में बटा हुआ है। 8 का डबल करेंगे, 8 का क्या करेंगे डबल, तो 8 दूना कितना होता है 16। इसमें कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कोई इसमें अलग नहीं होगा, सेम आपको काउंट करना है। सेम तरह से क्या करना है, इसमें भी कुछ अलग नहीं करेंगे, सेम उसी तरीका से काउंट करेंगे। कितने भाग में बटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा वाला 8 हो गया, तो 8 का डबल करेंगे तो 8 दूना 16, 16 मिल गया। प्लस इसमें देखिए ये भी 8 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 8 दूना 16, तो 16 प्लस 16 कितने टोटल हो गए 32। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 32, है ना। बिल्कुल आसान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन आएगा इसमें। चलिए, इसमें गलतियां हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन में। कुछ हिडन त्रिभुज भी होते हैं, छिपे हुए त्रिभुज भी होते हैं, उनको भी आपको गिनने होते हैं। चलिए इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 का डबल हो गया 8, मतलब यहाँ पर 8 मिल गया। प्लस यहाँ 1 2 3 4, फिर 4 का डबल यहाँ भी 8, 8 8 16 हो गए। लेकिन 16 से ज़्यादा है इसमें त्रिभुज, क्यों? क्योंकि कुछ त्रिभुज जो है छिपा हुआ है, उसको भी काउंट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज जो है, जो लाइन खींच रहे हैं, ये देखते जाइए, एक त्रिभुज ये नहीं काउंट हुआ है, तो मतलब एक ये हो गया। फिर उसके उल्टा ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला काउंट नहीं हुआ है, मतलब 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ये जो ज्वाइंट है, एक जो ज्वाइंट होता है, जो ज्वाइंट है उससे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो एक ज्वाइंट है तो 2 त्रिभुज और काउंट कीजिएगा। जैसे अभी हमने देखा, तो इसमें हो गया 2 और जोड़ेंगे, तो 8 8 16 और 2 18, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए 18। ठीक है, अब आगे 17 नंबर जो है, इसमें देखिए इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो सेम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, 8 यहाँ पर मिलेंगे, 8 यहाँ मिलेगा और 8 यहाँ मिलेगा। फिर इसमें भी आपका छुपा हुआ त्रिभुज है,
जो आपको काउंट करने हैं, आपको देखने हैं कहाँ कहाँ है। तो ज्वाइंट, मैंने कहा कि ज्वाइंट जो दिखे, एक ज्वाइंट जो है आपका ये वाला जो है, एक ज्वाइंट जो है आपका दो त्रिभुज बनाता है। तो यहाँ पर कितने ज्वाइंट है? दो ज्वाइंट है। कितने ज्वाइंट है? दो ज्वाइंट। तो दो ज्वाइंट है वो 2 + 2 4 एक्स्ट्रा बनाएंगे। कौन कौन एक्स्ट्रा होंगे? 4। तो आप देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला लाइन को आप देखिए, एक त्रिभुज हुआ, फिर ये वाला दो त्रिभुज हुआ, फिर उसी तरह से नीचे आइए, ये एक त्रिभुज हुआ, फिर ये एक त्रिभुज, मतलब कितने हो गए? 4 एक्स्ट्रा हो गए। कितना हो गया? 4। ये 8 8 के अलावा 2 + 2 4 एक्स्ट्रा हुए, तो मतलब कुल कितने हो गए? 8 × 24 और 4 28। कुल यहाँ पर 28 त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल आसान है। आइए अगला फिगर में देखेंगे कितना त्रिभुज है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। इसमें जो है छुपा हुआ त्रिभुज कितना है उसको बताइए। छुपा हुआ त्रिभुज यहाँ पर कितना मिलेगा? तो ज्वाइंट को हम देख लेंगे। ज्वाइंट जो है यहाँ पर एक ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट का मतलब दो त्रिभुज, एक ज्वाइंट का मतलब दो त्रिभुज मिलेगा। एक ज्वाइंट यहाँ पर है, तो दो त्रिभुज ये हो गया ज्वाइंट पर, फिर एक ज्वाइंट यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पे, तो 2 और 2 4 त्रिभुज हुए। लेकिन यहाँ पे रुकिए, एक त्रिभुज और बन रहा है, वो नहीं काउंट कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वाला जो है भाग, देखिए एक त्रिभुज बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है काउंट नहीं हुआ। मतलब आपका कितना हो गया? 8 × 24 + 2 2 4 +1 कितना हो गया? टोटल हो गया 29। इसमें टोटल 29 त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको छुपे हुए जो त्रिभुज है, जो सामने नहीं दिखते हैं, आपको देखना पड़ता है ध्यान से, उसको भी काउंट कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आता है, इस तरह के त्रिभुज में पूछे जाते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो जब इस तरह का फिगर आए तो आपको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होगा, आप काउंट ही नहीं कर सकते इसमें। इसका एक ही तरीका है, या तो आप याद कर लीजिए या इन फॉर्मूला पे रख के बनाइए। चलिए मैं इसको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो इसमें करना क्या है, आधार पर जितना त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4, आधार पर कितना बन रहा है? 4। किसी तरफ से गिनेंगे तो 4 ही बनेगा, 1 2 3 4। इधर से भी 1 2 3 4, मतलब आधार पर जितना त्रिभुज बन रहा है, मतलब इसमें 4 बना, तो 4 बना तो 4 क्या है? सम संख्या है, इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि आधार पर 5 बन रहे हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 5, किधर से भी गिनेंगे तो 5, 1 2 3 4 5, मतलब इस त्रिभुज पे आधार पर 5 बन रहे हैं। इस फिगर में 5 बन रहे हैं, तो 5 बन रहे हैं, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जब n क्या है? विषम संख्या है। ये और ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है? लास्ट में -1 किया गया है, इसमें नहीं किया गया है। तो एक ही फॉर्मूला याद करेंगे और दूसरे के लिए -1 उसमें कर देंगे। तो ये अच्छा है कि आप इसका वैल्यू ही याद रख लें, फॉर्मूला में लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और तुरंत आप क्वेश्चन भी कर देंगे, याद रहेगा। तो जैसे बेस अगर 1 है तो 1 त्रिभुज होगा, बेस अगर 2 है तो त्रिभुज की संख्या 5 होगा, मतलब बेस पर 2 त्रिभुज है तो 5, बेस पर अगर 3 त्रिभुज है तो कुल संख्या 13 होगी, और 4 है तो 27, 5 है तो 48, 6 है तो 78। तो आपको बस इतना ही 3 याद रख लेने हैं।
पूछे जाते हैं। अब तक पूछा गया है 5 तक पूछा गया है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं। 1/8 n के जगह पे इसमें सम है तो 4 रखेंगे, इंटू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस 4 से 4 दूना 8, 2 3 6 कैंसिल हो गया, 9 त्रिका 27, इसका आंसर 27 आ गया। जब 4 रहे तो यहाँ पे मैंने बताया, जब 4 रहे तो 27 आएगा, 4 है तो 27, तो याद कर लेना डायरेक्ट। अब इस पर जो है हम लोग n के जगह पे हम लोग 5 रख के देखिए, 5 5 2 7, 5 2 10 1 11। अब माइनस में 1 है, माइनस में क्या है 1। अब इसको सोल्व कीजिए, 1/8 5 7 35 गुना 11 385 आता है, और एक घटा देंगे तो 384 आएगा। 8 से ये काट दीजिए, 8 चौका 32, 8 अठाई 64। यदि ये फार्मूला याद रख सकते हैं तो इस फार्मूले को याद रख लीजिए, याद नहीं रख सकते हैं तो इस वैल्यू को ही याद रख लीजिए। मैंने इस वैल्यू को ही याद रख लिया है। ठीक है, इस फार्मूला को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इन वैल्यू को ही याद रख लीजिए, सबसे अच्छा है। फार्मूला याद रखने से अच्छा है कि इस वैल्यू को याद रख लीजिए, 2 बार देखेंगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में वर्गों की संख्या निकालना, आयतों की संख्या निकालना और सरल रेखाओं की संख्या निकालना सीखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट और सहयोग की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सीखे थे। इस वीडियो में वर्गों की संख्या ज्ञात करना और आयतों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे तथा सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके हर एग्जाम के लिए, ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, सबके लिए है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो ये पहला फिगर जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। 1 2 3 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब 3 बाई 3 का ये वर्ग है। 1 2 3, 3 आपका कॉलम हो गया और रो हो गया 1 2 3। अब करना क्या होता है, रो को कॉलम से गुना करते चलते हैं। जैसे 3 का गुना 3 से करेंगे, 2 का 2 से, 1 का 1 से, तो मिलेगा क्या हमें 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14। तो इसमें कुल कितने हो गए 14 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्या किए हम लोग, सबसे पहले गिन लिए कितने रो और कितने कॉलम है, कितने रो और कितने कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम थे। उसके बाद क्या किए, रो को कॉलम से गुना करते चले, तीसरे रो को तीसरे से गुना किए, दूसरे रो को दूसरे से, पहले रो को पहले से। 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, सबको गुना करके जोड़ देंगे तो 14 आ रहा है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रो और कॉलम बराबर रहता है तो 3 गुना 3 किए हैं, ये 3 गुना 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। 2 गुना 2 किए हैं तो ये 2 का स्क्वायर है। 1 गुना 1 किए तो ये 1 का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर रो और कॉलम बराबर रहे, मतलब 3 और 3 का ये वर्ग है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से भी आपको वही आएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं जब रो और कॉलम बराबर रहे।
और नहीं तो उतना झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको एक ही तरीका से आप करते चलिए। रो और कॉलम बराबर रहे चाहे नहीं रहे, एक ही तरीका से। इस फिगर में देखेंगे तो इसमें भी 4 रो और 4 कॉलम है। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रो और 4 कॉलम का है। अब करेंगे क्या, इसमें रो को कॉलम से गुना, 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से गुना करते देंगे। जैसे 4 गुना 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर है ये, प्लस 3 गुना 3 करेंगे 3 का स्क्वायर है, प्लस 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर। आएगा कितना ये 16 प्लस 9 25, 25 4 29 और 1 30। इसमें कितना आ रहा है आंसर 30। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो गई 30। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो भी वही तरीका लगेगा। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है, पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़े रो को सबसे बड़े कॉलम से गुना कर देना है, फिर अगला रो को कॉलम से गुना, फिर रो को कॉलम से गुना। जब तीनों आपस में गुना हो चुके हैं, अब 1 का गुना 1 से फिर से तो अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 1 तक गुना कर चुके हैं, अब हमारा रो बचा ही नहीं है। अब गुना कर देंगे, 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1। अब जो है 1 गुना 1 फिर से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ तक कर चुके हैं। 1 आ जाए तो छोड़ देना है। अब गुना करके जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 6 18 और 2 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। कितने इसमें वर्ग है 20। और इसमें स्क्वायर करते नहीं चलेंगे। क्यों? स्क्वायर उसमें करना है, स्क्वायर वाला मेथड जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, नहीं तो उसको भी सेम तरीका से करते चलिए। अब अगले फिगर इसमें देखेंगे। इसमें पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5। देख रहे हैं हम लोग कि 5 जो है कॉलम है और 3 रो है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम, सबसे बड़े कॉलम को सबसे बड़े रो से गुना, कॉलम को रो से गुना। अब यहाँ गुना करके जोड़ देंगे, 5 गुना 3 प्लस 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 1। 1 आ जाए तो छोड़ देना है। ठीक है, अब इसको गुना करके जोड़ देंगे। जोड़िए, 5 है 15 और 4 गुना 8 15 8 23, 23 3 26। इसके आंसर कितना होगा 26। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है 26। इस फिगर में देखेंगे कितना वर्ग की संख्या है, कितने वर्ग की संख्या है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला जो है वर्ग, इसमें बताइए कि कितना है ना। इस वाले में, इसी से ये आपका बन जाएगा। तो इसमें काउंट करते हैं। तो तरीका क्या है इसमें काउंट करने का, कि जो दिख रहा है उसको पहले काउंट कर लिए। 1 2 3 4, 4 तो दिख रहे थे, 4 वर्ग सामने हैं हमारे, 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला वर्ग, एक ये बड़ा वाला वर्ग। मतलब इसमें कुल कितने हो जाएंगे, इसमें कुल जो वर्ग की संख्या है इसमें है 5। कितने हैं 5। कुल वर्ग 5 इसमें है। तो इसमें कितने हो जाएगा, इसमें कितना वर्ग हो जाएगा कुल। तो इसको जो है देख लीजिए कितने बराबर भाग में बटा हुआ। अंदर से चलना शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। इस वाला भाग से, ये वाला जो वर्ग है यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या है, ये सेम इस वाला फिगर का जैसा ही बना हुआ है। तो इसमें अंदर में भी 5 मिलेगा, फिर उसके बाहर चले आए यहाँ पे तो यहाँ भी 5 मिलेगा, और सबसे बड़ा आ जाए तो उसमें भी 5। तो हम लोग यहाँ आएंगे तो 5 यहाँ मिल जाएगा, फिर इस वाले में 5 मिल जाएगा, फिर इस वाले में भी 5 मिल जाएगा। तो कुल कितने हो गए 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल हो गया 15। तो ये फिगर में टोटल 15 आपके वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कितने वर्ग हैं, इस वाला फिगर में कितना वर्ग है बताइए।
तो इसको काउंट करने का तरीका क्या है, जो हमने पहले सीखा था, रो और कॉलम वाले बराबर वाले। पहले अंदर का देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसमें बराबर वाला है। रो और कॉलम क्या है, बराबर। तो इसमें वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 9 4 13 1 14, 14 आ गए। 14 इसमें हो गए, और भी इसमें वर्ग है, 14 यहाँ आए। और कितना है, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 हो गए। 14 और 4 आपके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 18। कितना इसमें है, वर्ग की संख्या 18 है। ठीक है, इस वाला फिगर में कितने वर्ग की संख्या है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम रो और कॉलम गिन लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रो और 4 कॉलम का ये पहले बाहर वाला जो है वर्ग है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 16 और 9 25, 25 4 29 1 30, 30 तो हो गए ये बाहर वाले। अब अंदर में जो दिख रहा है ये पार्ट ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं ये वाला, तो इसमें कितने कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 और ये बाहर वाला 5। तो सब जगह हम लोग को यहाँ भी 5 मिलेगा। एक सेकेंड, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 5 5, 5 चौका 20, यानी कि 20 और जोड़ देंगे। 30 में क्या करेंगे, 20 और जोड़ दिए, 50। ठीक है, कुल संख्या इसमें हो गया 50। अब यहाँ जो है आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने आयत हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड है। इसमें क्या ट्रिक है, आपको यहाँ भी रो और कॉलम को गिनना है। 1 2 3 आपके रो हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। अब क्या करना है, रो और कॉलम को जोड़ लीजिए और इसको गुना कर दीजिए। 1 2 3 और 3 6 हो गया। यहाँ 1 2 3, 3 और 3 6, मतलब रो का गुना और कॉलम का गुना कब करेंगे, जब रो और कॉलम बराबर हो। आपको रो बराबर हो कॉलम के, रो और कॉलम बराबर है तो क्या करेंगे, आपको आप तब क्या करेंगे, रो और कॉलम को जोड़ने के बाद जो आ रहा है, 1 + 2 + 3 जोड़े तो 6, इधर भी 1 + 2 + 3 जोड़े तो 6 आया ना। रो को जोड़े तो 6 आया और कॉलम को भी जोड़े तो 6 आया। तो अब क्या करना है, आपस में गुना कर दीजिए। 6 × 6 36, इसमें कितने हैं 36। इसमें भी पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रो और 4 कॉलम यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ दिए, इनको जोड़ दिए, कितना आया, 3 3 6 और 4 10 हुआ। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 होगा। तो अब क्या करना है, 10 को 10 से गुना, 10 × 10 मतलब 100, 10 × 10 किए 100 आया, मतलब कितना इसमें आयत है 100, इसमें आयतों की संख्या है 100। अब इस वाला फिगर में देखिए, इसमें क्या है, रो है 1 2 3, कॉलम है 1 2 3 4, रो को जोड़े तो 3 3 6 4 10 5 15, 15 आया। तो अब क्या करना है, आपस में गुना, 15 × 6 करेंगे तो 15 × 6 कितना आया, 15 × 6 90। तो इसमें कितना हो गया, आयत की संख्या 90। ठीक है, करना कुछ नहीं, रो को जोड़ दीजिए एक तरफ और कॉलम को एक तरफ, जितना आया उसको आपस में गुना कर दिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखते हैं। इस तरह से पूछ देता है कि दी हुई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखा ज्ञात करने के लिए 3 तरह की रेखा होती है। एक तो होती है वर्टिकल यानी उदग्र रेखा, हॉरिजॉन्टल
यानी क्षैतिज रेखा और डायगोनल तिरछी रेखा। 3 तरह की रेखाएं हैं जिनसे आकृति बनती है। तो तीनों रेखाओं को गिन करके हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी सरल रेखाएं इसमें है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कितने खड़ी लाइनें हैं और कितने हॉरिजॉन्टल लाइन और कितने डायगोनल लाइन हैं। तो वर्टिकल लाइन सबसे पहले देखते हैं, खड़ी लाइन 1 2, इसमें कितने हैं 2, तो 2 लिख दिए। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3, 3 लिख दिए। और डायगोनल लाइन तिरछी लाइनें कितनी हैं, तिरछी लाइनें तो यहाँ 1 2 3 4, कितनी है 4। अब सबको जोड़ दिए, 3 2 5 4 9, 9 हो गया। इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं 9। अगला जो है बी जो है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन देखेंगे। तो वर्टिकल लाइन कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 2, 2 ही है इसमें भी, तो 2। हॉरिजॉन्टल लाइन 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 3, कितना हो गया 3। उसके बाद डायगोनल लाइन तिरछी लाइनें, तो देखिए तिरछी लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 6। और सबको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 5 11, इसमें है 11। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। तो वर्टिकल इसमें खड़ी लाइनें एक भी नहीं है तो 0। हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे 1 2 3 4, कितने हैं तो 4 है, 4 लिख दिए। डायगोनल लाइन तिरछी लाइनें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, 1 2 3 4, 4 हो गया एक तरफ से। फिर अब इधर से चलते हैं 1 2 3 4, 4 4 कितने हो गए 8, तो 8 4 12, कुल इसमें हो गया सरल रेखाएं 12। इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल देखिए। तो वर्टिकल लाइनें जो खड़ी लाइनें हैं कितनी है, तो देखिए ये 1 और ये, सॉरी 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, कितनी लाइनें हैं खड़ी खड़ी 5, तो 5 है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो ये होगा 1 2 3 और ये 4, कितने हैं 4। ठीक है, तो तिरछी लाइनें देखेंगे, डायगोनल लाइनें तिरछी लाइन देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 और ये 7 और ये 8, कितने हो गए 8। कुल सरल रेखा कितने हो जाएंगे 12 5 17। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।